वंडर सर आपका स्वागत है। हम लोग का जो लेग्जेटिव और परगेटिव का जो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है वो है आपका इसबगोल। हर कोई नाम सुना होगा इसबगोल से या इसबगोल से, ठीक है। इसबगोल हस्त से डावर का आता है। क्यों आता है? तो पेट साफ करने का भी उसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसका और भी यूजेस हैं, तो आप लोग सबको इसका नाम सुने ही होंगे कभी ना कभी। तो ये होता क्या आज देखते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स उसमें बात करें तो ये एक तरह का ड्राइड सीड होता है, जो एक प्लांट होता है आपको प्लांटेगो ओवाटा फॉर्स्कल, ठीक है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है तो प्लांटेजिनेसी से बिलोंग करता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स में आप लिखिएगा इट कंसिस्ट ऑफ या इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड ऑफ प्लांटेगो ओवाटा फॉर्स्कल बिलोंगिंग टू फैमिली प्लांटेजिएसी, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल सोर्स इसका। अगर इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब होता है कि एक बार ये अपने बीज से जर्मिनेट करता है, अपना लाइफ साइकिल एक ही सिंगल सीजन में कंप्लीट करता है और उसके बाद नेक्स्ट बीज देता है वो, और वो प्लांट खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब उसका जो लाइफ साइकिल होता है सिंगल सीजन का होता है। जैसे इस सीजन में आपने उसको बीज को बोया तो इसका जो पौधा होगा, पेड़ होगा, वो इसी सीजन का होगा, इसी सीजन में वो अपना नया बीज देगा और वो पेड़ पौधा जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एनुअल प्लांट का मतलब होता है कि सिंगल सीजन में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसका ये मतलब होता है। तो इसबगोल आपका एनुअल हर्ब है, ठीक है, एक सीजन में होता है, फिर नेक्स्ट सीजन आपको नया प्लांटेशन करना पड़ता है, पुराना प्लांट से काम नहीं होगा, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एनुअल हर्ब है जो जनरली गुजरात में इसका सबसे अधिक कल्टीवेशन होता है, ठीक है। सबसे अधिक कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन आपको गुजरात में ही होता है। उसके अलावा ये महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान के कुछ भागों में इसका कल्टीवेशन इंडिया में होता है। इंडिया के अलावा ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविनेंस में, ये कल्टीवेट किया जाता है। अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसबगोल में 10% म्यूसिलेज होता है। ये म्यूसिलेज ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है इसबगोल के लेग्जेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। इसके जो लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज होता है म्यूसिलेज का, वो मैकेनिकल तरीके से काम करता है, उसमें किसी तरह केमिकल कोई ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्योर हस्क होता है। और जनरली क्या करता है कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल होते हैं उसका ये बल्कीनेस बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा उसको बल्की करता है, ज़्यादा अमाउंट करता है, जिससे वो आसानी से स्मूथली निकल सके पानी एब्जॉर्ब करके, ठीक है। तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आप लिखिएगा कि इसमें 10% म्यूसिलेज होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें देखेंगे तो ये जो म्यूसिलेज है वो आपका एपिडर्मिस में पाया जाता है, किसका? टेस्टा का। अब ये टेस्टा क्या होता है? तो टेस्टा सीड का पार्ट होता है जो एम्ब्रियो को कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो म्यूसिलेज इसी टेस्टा में उसके एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। म्यूसिलेज में आपको 2 पॉलीसेचराइड्स होते हैं। एक पॉलीसेचराइड जो होता है वो ठंडे पानी में सॉल्युबल होता है और दूसरा पॉलीसेचराइड जो होता है वो गर्म पानी में सॉल्युबल होता है। तो जो ठंडे पानी में सॉल्युबल होता है उसको बोलते हैं पेंटोसेन, ठीक है। जो ठंडे पानी में सॉल्युबल है उसको बोलेंगे पेंटोसेन, और जो गर्म पानी में सॉल्युबल है उसको बोलेंगे एल्डोबायोनिक एसिड, ठीक है। तो जो ठंडे पानी में सॉल्युबल है वो पेंटोसेन एसिड और जो गर्म पानी में सॉल्युबल है वो एल्डोबायोनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा आपको इसबगोल में प्रोटीन और फिक्स्ड ऑयल भी पाया जाता है जो उसके एम्ब्रियो में और एपिडर्मिस में मिलता है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक अब तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको हम जवाब जरूर देंगे। अगर यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूज हम लोग जानते हैं कि इसबगोल जो है वो लेग्जेटिव की तरह काम करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्प करता है, ये सब कुछ जानते हैं। इसके अलावा भी इसके उपयोग हैं। सबसे अच्छा उपयोग इसका अगर लेग्जेटिव के अलावा बात करें तो डिमल्सेंट है। डिमल्सेंट का मतलब होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसमें अगर किसी तरह का इरिटेशन होता है, कोई इन्फ्लामेशन होता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर एक कवर लगाता है ताकि उसका इन्फ्लामेशन, इरिटेशन जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, उसको ठीक किया जा सके और फर्दर इरिटेशन से उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो डिमल्सेंट वो पार्ट होती है। उसके अलावा ये लेग्जेटिव की तरह काम करता है। बल्क लेग्जेटिव, बोले ना कि बल्कीनेस बढ़ा देता है स्टूल का, ठीक है। कहाँ पे होता है? तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट नहीं, क्रॉनिक। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि इंसान 2-3 दिन से लगातार बाथरूम नहीं कर पा रहा है या फिर उसको बहुत मुश्किल होती है स्टूल पास करने में। उसके अलावा उसको हफ्ता में 2 या 3 ही बार स्टूल पास हो रहा है और कड़ा हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग इसबगोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका यूज़ डिसेंट्री में होता है। डिसेंट्री एक तरह का डायरिया होता है, ये एक्सटेंसिव डायरिया आप बोल सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है, बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड निकलता है और कभी कभी म्यूकस और साथ में ब्लड भी आता है। तो इस केस को डिसेंट्री बोलते हैं, इसमें इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा इसको क्रॉनिक डायरिया में, यानी कि पेट जब खराब होता है उस केस में भी यूज़ करते हैं, ताकि
जब क्योंकि फ्लूइड निकल रहा है, आपको बल्कीनेस बढ़ाना है, ठीक है, कड़ा करना है, थोड़ा सा उसमें हार्ड करना है स्टूल को। पानी है, पानी में जब थोड़ा सा आप बल्कीनेस बढ़ाओगे तो ही ना वो गाढ़ा होगा, तो उस गाढ़ेपन के लिए, बल्कीनेसपन के लिए हम लोग इसबगोल का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर का मतलब स्टमक अल्सर, जो स्टमक में, पेट में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, ठीक है, एसिडिटी की वजह से ज़्यादा होता है, तो उस केस में इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा पाइल्स में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि पाइल्स में जब स्टूल पास होती है तो बार बार छिलाता है घाव जो है पाइल्स है जो, और ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसमें स्मूथली ये बाहर निकल सके उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा ये सूदिंग एजेंट का काम करते हैं। सूदिंग एजेंट का मतलब होता है कि सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर देना, इरिटेशन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसबगोल का कोई भी चीज़ में डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। बायोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल, केमिकल एंड यूजेस सारी चीज़ आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगला ट्रैक हम लोग का सेना होगा, तो कल फिर नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, हर दिन कम से कम थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए क्योंकि डिप्लोमा का एग्जाम इतना आसान नहीं है, आपको एग्जिट एग्जाम भी देना है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।